हमने हमारे पुराने वीडियो में अल्कोहल के बहुत से इफ़ेक्ट्स और वो किन किन ऑर्गन को अफेक्ट करता है उनके बारे में जाना, जैसे लिवर, ब्रेन, जीआई सिस्टम। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन छूट गया जो था पैनक्रियाज। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैनक्रियाज के बारे में। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर प्रशांत कुमार सिंह, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, कंप्लीट गैस्ट्रो केयर, अवंती विहार, रायपुर से। तो हमारी बात हो रही थी आज पैनक्रियाज से रिलेटेड। तो पैनक्रियाज एक बहुत इंपॉर्टेंट और लाइफ के लिए बहुत नेसेसरी ऑर्गन है। इसके बिना जीना संभव नहीं है। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोगों को ये नहीं मालूम होता कि आखिर ये शरीर में होता कहाँ है और ये काम क्या करता है। तो पहले इसके बारे में बात करते हैं कि ये होता कहाँ पे है। तो आपके शरीर में ये पेट में बाईं तरफ अंदर की तरफ लोकेटेड होता है, थोड़ा बैक साइड में, रीढ़ के थोड़ा ही आगे। इसके पीछे आपकी बाईं किडनी होती है। लेफ्ट साइड में बात करें तो स्प्लीन यानी तिल्ली होती है। इसके जस्ट ऊपर में आपका पेट यानी स्टमक ये सिचुएटेड होता है और इसके राइट साइड में ड्यूडेनम यानी आपकी छोटी आंत का हिस्सा, और ये आपके लिवर के रिलेशन में भी आता है। ये एक पतला लंबा सा ऑर्गन होता है और इसके अंदर एक पतली सी डक्ट होती है, यानी एक पतली सी नलिका कह सकते हैं, जो इसके अंदर के सिक्रीशंस को बाहर लेके आती है। अब ये रोल क्या प्ले करता है? तो एक्चुअली भाई ये डुअल ऑर्गन है। डुअल ऑर्गन मतलब ये आपके एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों सिस्टम का पार्ट होता है। एक्सोक्राइन फंक्शन की बात करते हैं तो ये एक्चुअली में आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, जिसमें ये आपके भोजन को हजम करने में मदद करता है। और अगर एंडोक्राइन की बात करें तो ये कई सारे हार्मोन सेक्रीट करता है। एंडोक्राइन ऑर्गन्स और होते हैं, जैसे थायराइड हो गया, पिट्यूटरी हो गई, एड्रिनल हो गया, ओवरी हो गई, टेस्टिस हो गया, जिसके बारे में हमें मालूम है। बट पैनक्रियाज को एज ए एंडोक्राइन ऑर्गन हम में से ज़्यादातर लोग नहीं पहचानते, जबकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जो हमें डायबिटीज़ में देखने को मिलता है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो अब आते हैं इसके फंक्शंस के बारे में, एक्सोक्राइन फंक्शंस। अब एक्सोक्राइन फंक्शंस में जैसे हम बात कर रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम, अब आपने जो खाना खाया और ये खाना जब हजम होता है, हजम होने का मतलब होता है खाने को उस पार्ट में तोड़ देना जहाँ से आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके, यानी सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देना। जैसे आपने रोटी खाई, रोटी को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देना, उस ग्लूकोज को बॉडी यूज़ कर सकता है। आपके प्रोटीन जो आपने अंडा खाया, उस अंडे को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देना, जिस एमिनो एसिड को एक्चुअली में बॉडी एब्जॉर्ब कर सकता है। फैट वैसे ही डाइजेस्ट होता है फैटी एसिड्स में, जो कि उसकी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो यानी उसको ब्रेक करके मॉलिक्यूलर लेवल तक लेके जाना, जहाँ से कि आपका शरीर उसको यूज़ कर सकता है एज ए रॉ मटेरियल फॉर योर न्यूट्रिशन। तो ये काम जो होता है, ये एक्सोक्राइन पैनक्रियाज का काम है, जो कि खाने को डाइजेस्ट करके उसके सिंपलेस्ट लेवल तक लेके जा सकता है। और इसके लिए कुछ एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि प्रोटीएजेज, एमाइलेज एंड लाइपेज। दूसरी बात आती है इसकी एंडोक्राइन फंक्शंस की। एंडोक्राइन फंक्शन में दो बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन सेक्रेट करता है, जिसमें से एक का नाम तो आपने डेफिनेटली सुना होगा। जी हाँ, मैं इंसुलिन की बात कर रहा हूँ, जिसकी कमी हो जाने से डायबिटीज़ हो जाता है। और दूसरा ग्लूकागॉन। ये दोनों एक्चुअली शुगर रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। तो अगर इसमें गड़बड़ी आ जाए तो आपके बॉडी का शुगर रेगुलेशन का मैकेनिज्म गड़बड़ा जाता है, और या तो बॉडी में शुगर ज़्यादा होने लगती है या कम होने लगती है, डिपेंडिंग ऑन किस टाइप का प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। बट मोस्ट कॉमनली ये डायबिटीज़ की फॉर्म में आता है, जहाँ पे एक्चुअली में इंसुलिन की कमी हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि अल्कोहल आखिर कैसे और क्यों रोल प्ले करता है पैनक्रियाज को डैमेज करने के लिए। तो पैनक्रियाज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अल्कोहल की मेटाबॉलिज्म में भी। पैनक्रियाज बोथ बाय ऑक्सीडेटिव एंड नॉन ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म्स अल्कोहल को मेटाबोलाइज करने में हेल्प करता है। लेकिन जब अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से कई बार प्री मैच्योर एक्टिवेशन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम्स हो जाता है। अब जैसा मैंने बताया कि पैनक्रियाटिक एंजाइम्स जो होते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स तीनों को डाइजेस्ट कर सकते हैं, और यही एक्चुअली हमारे शरीर का भी बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। तो जब इनका प्री मैच्योर एक्टिवेशन हो जाता है तो ये आपके शरीर को ही ऑटो डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं अंदर से, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सूजन यानी इन्फ्लेमेशन हो जाता है पैनक्रियाज और उसके आसपास की जगह में। और इसकी वजह से होता ये है कि जैसे जैसे आप लॉन्ग टर्म यूज़ करते जाते हैं अल्कोहल का, तो हर बार रिपीटेड डैमेज होने लगते हैं
और कई बार उसकी वजह से जो प्रोडक्ट बनता है उससे म्यूकस प्लग्स बनते हैं। ये छोटे छोटे म्यूकस प्लग्स जो पैनक्रियाज की छोटी छोटी जो नलिकाएं होती हैं उसको ब्लॉक करना शुरू कर देती हैं। जब ये धीरे धीरे करके ब्लॉक होने लगती हैं तो पैनक्रेटिक एंजाइम्स जो होता है वो बराबर से पहुंच नहीं पाता मेन डक्ट तक, और इसकी वजह से बैक प्रेशर की वजह से डैमेज होने चालू हो जाते हैं। दूसरे ऑटो डाइजेशन की वजह से और जो इन्फ्लेमेशन क्रिएट हुआ है उसकी वजह से पैनक्रियाज के टिश्यू में डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन रिपीटेड डैमेजेस की वजह से होता क्या है कि पैनक्रियाज सिकुड़ने लगता है बिकॉज ऑफ फाइब्रोसिस। जब भी रिपीटेड डैमेज होता है तो ये फाइब्रोसिस अक्सर देखा जाता है, और ये हम आगे की वीडियो में भी बात करेंगे कि बार बार ये फाइब्रोसिस कैसे हर तरह के बीमारी के बीच में घुस आता है। तो ये फाइब्रोसिस ही होता है जिससे पैनक्रियाज अपना साइज घटाना शुरू कर देता है, अपनी कैपेसिटी घटाना शुरू कर देता है, और अब वो सारे काम नहीं कर पाता उतने अच्छे से जो उसे करने चाहिए। यानी बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ ये सफ़र करती है। अब होता ये है कि अब कैपेसिटी घट चुकी है पैनक्रियाज के काम करने की, तो कोई भी अगला टॉक्सिन अगर आता है ना, या तो वो रिपीटेड अल्कोहल यूज़ हो या किसी भी और तरीके से हम कोई भी तरीके का डैमेजिंग काम करते हैं, तो पैनक्रियाज बहुत सेंसिटिव हो जाता है उन चीज़ों के लिए, और उसकी वजह से बहुत सडन और सीवियर रिएक्शंस शो कर सकता है, जैसे एक्यूट ऑन क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस। अब जब ये चीज़ें लंबे समय तक चल रही होती हैं तो होता क्या है कि एक्चुअली आपका डाइजेशन कम हो जाता है, तो उसकी वजह से माल एब्जॉर्प्शन होने लगता है। आप जो खाना खा तो रहे हैं लेकिन एक्चुअली शरीर उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता, अपने अंदर ले ही नहीं पाता, और इस वजह से देखने को मिलता है वेट लॉस। दूसरी चीज़, जो इंसुलिन था उसका सिक्रीशन कम हो जाता है, तो हो जाती है डायबिटीज़, यानी आपका ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है। इसके अलावा और बहुत सारी की चीज़ें मिलती हैं, जैसे पैनक्रियाज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फैट डाइजेशन में, तो आपकी जो भी फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं उनकी डेफिशिएंसी देखने को मिलती हैं, जैसे विटामिन ए, डी, ई और के, ये डेफिशिएंट हो जाते हैं। तो ये कुछ मैकेनिज्म है जिसकी वजह से अल्कोहल और पैनक्रियाज का रिलेशन हम समझ सकते हैं, और वो कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट और डैमेज कर रहा है अल्कोहल पैनक्रियाज को। तो अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा अल्कोहल और पैनक्रियाज का रिलेशन। पैनक्रियाज एक बेचारा सीधा साधा एम्प्लॉय है और अल्कोहल एक टॉक्सिक बॉस है। जब अल्कोहल पैनक्रियाज के ऊपर ज़्यादा प्रेशर डालेगा तो बेचारे सीधे साधे एम्प्लॉय को तो रिज़ाइन करना ही पड़ेगा। इसलिए पैनक्रेटाइटिस से बचने का एकमात्र उपाय है कि अल्कोहल को आप ना कहें, से नो टू अल्कोहल। तो इसी के साथ आज मेरा वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।